नमस्कार दोस्तों। हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीन के नागरिकों का जो दर्द है, जो जख्म है, जो पीड़ा है, उसका बदला लेना अब ऐसा शुरू किया है कि अमेरिका के नाक में तो दम किया ही है, साथ में इजराइल पर भी कहर बनकर हूतियों की तरफ से अटैक किया गया है दोस्तों, जिसमें नेतन्याहू पूरी तरीके से बौखला उठे हैं। नेतन्याहू की हालत इस कदर खराब हो गई है कि हूतियों ने इजराइल में महाविनाश मचा रखा है। जी हाँ, महाविनाश जो है इस वक्त इजराइल के अंदर हूतियों के जरिए मचाया गया है। हम लोग की गड़गड़ाहट से हर तरफ इजराइल में दहशत ही दहशत मचा हुआ है। नेतन्याहू को दोस्तों बहुत ही गहरा घाव तक दे दिया गया है। शहर शहर में इजराइल के अंदर इस वक्त सायरन ही सायरन बज रहा है। हूतियों ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बना लिया है। ऐसा निशाना बनाया है कि इजराइल के कई शहरों पर दोस्तों ऐसा निशाना हूतियों के जरिए बनाया गया है कि कई शहर एक साथ तबाही और बर्बादी का सबब देख रहे हैं हूतियों के जरिए। हूतियों ने हर तरफ मिसाइल, ड्रोन्स से अटैक कर करके इजराइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाजें दिखाई दे रही है दोस्तों, और नेतन्याहू पूरी तरीके से इस चोट को खाकर घबरा चुके हैं। वो हूती विद्रोही दोस्तों जो यमन का एक छोटा सा संगठन है, उस हूतियों को खत्म करने के लिए इजराइल की तरफ से क्या कोशिश नहीं की गई। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी हूतियों को तबाह करने के लिए आगे आया, इजराइल का खूब साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद हूती एक बार फिर से उठ खड़े हुए और वहां पर जो दहशत मचाते हुए नजर आ रहे हैं उसका एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि इजराइल के अंदर इस वक्त जैसा फिलिस्तीन में नज़ारा देखने सुनने को मिल रहा था, ठीक वैसा ही हूतियों ने इजराइल में कर दिया है। वहीं तो और दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि रूस और चीन जो नहीं कर पाया वो हूतियों ने कर दिखाया। जी हाँ, रूस और चीन जिनके पास हथियारों का पूरा जखीरा है, यहाँ से हथियार दूसरे मुल्कों को सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है, लेकिन हूतियों ने चीन और रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। हूतियों ने F-16 और F-35 के लिए जो है काल बनकर, जी हाँ काल बनकर जो है आया, और यूएस एयर फोर्स जो है इस वक्त सदमे में नजर आ रहे हैं। इस तरीके की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया में अपनी एयरफोर्स की मजबूती को ढाल पीटने वाला अमेरिकी सरकार माथे पर ये रिपोर्ट शिकन ला देगी दोस्तों, क्योंकि हूतियों ने इनकी नींद हराम कर दी है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया की सबसे ताकतवर वायु सेना को भी दहशत में ला दिया है। हाल ही में जब यमन में अमेरिकी वायु सेना ने हमले किए तो उन्होंने हूती विद्रोहियों को कड़ी टक्कर मिली। अमेरिकी F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर और F-16 वाइपर को वो मार गिराने में बहुत करीब पहुंच चुके थे। उधर ट्रंप दुनिया भर में डिफेंस डील कर रहे हैं और इधर अमेरिका की एयरफोर्स को दहशत में डालने का काम एक मुस्लिम देश ने कर दिया है, यमन का एक छोटा सा संगठन हूती विद्रोही। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के F-16 और F-35 को लगभग डाउन कर दिया। चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं कि हूतियों के पास ऐसा क्या आ गया जो वो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरीके से मजबूत हो गया, जहां पर ना उन्हें चीन की ज़रूरत पड़ रही है ना रूस की, और अमेरिका के इस तरीके के हालात पैदा कर दिए कि पूरा का पूरा एयर फोर्स सिस्टम जो है हूतियों के सामने डरने लगा, थर्राने लगा। दोस्तों आप सोचिए कि एडवांस अमेरिका एयरफोर्स के सामने हूतियों का एयर डिफेंस कहाँ टिकता। फिर भी उनके पास ये कौन सा हथियार है जो अमेरिका फाइटर प्लेन के लिए खतरा बनकर मंडराने लगा। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास इंफ्रारेड गाइडेड R-73 और R-27 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का पूरा भंडार निकल गया है। इन्हें स्थानीय तौर पर थकीब 1 और थकीब 2 कहा जाता है। द वॉर रिपोर्ट्स बताती है कि यमन के विद्रोहियों के पास सतह से हवा में मार करने वाली सीरीज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल मौजूद है, जो घूम घूम कर हवा में ही मिसाइलों को मार सकती है, ड्रोनों को तबाह कर सकती है। ऊंचे और तेज उड़ने वाले फाइटर जेट्स को भी निशाना बनाने में सक्रिय है। मिसाइल इतनी तेजी नहीं
पहुंचती है जितनी तेजी थकीब 1 और थकीब 2 काम करते हुए नजर आ रही है जो हुतियों के पास है। हुतियों ने अमेरिका और दूसरे शहरों के ड्रोन को सतह से हवा में निशाना बनाने के बाद उसके फुटेज तक जारी किए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर की फुटेज जारी करते हुए हुतियों ने क्या दिखाया और किस तरीके का मंजर जो है आसमान में नजर आया, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरीके से सदमे में आ गया है। हुती विद्रोही इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करते हैं जो निष्क्रिय नहीं होते हैं। यही वजह है कि ऐसा कोई संकेत नहीं देता है जिससे पायलटों को खतरा का पता चल सके। ये स्टील्थ और नॉर्थ स्टील्थ विमानों के लिए चुनौती बन गया है। रडार गाइडेड सतह से हवा को मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के साथ अब इंफ्रारेड सेंसर जोड़ दिया गया है, तो उन्हें एग्जामिन सर्कल में बिना रेडिएशन देर तक छिपे रहने में मदद मिल सकती है। इससे जो विमान निशाने में होता है उसे रिएक्शन करने का समय नहीं मिलता है। पहले भी कुछ स्टडीज में ये बात सामने आ चुकी है कि हुती इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का इस्तेमाल करता है जो पूरी तरीके से निष्क्रिय सिस्टम होता है और लॉन्चिंग से पहले इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जो अमेरिका इन तमाम चीज़ों का पता नहीं लगा पा रहा है। और यही वजह है कि हुतियों ने पूरी तरीके से अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों का काल बना हुती विद्रोहियों का ये हथियार जी न्यूज़ इस खबर को शेयर कर रहा है और लिख रहा है कि कहीं पलट ना जाए बाजी और ये लोग हार ना जाए, क्योंकि अमेरिका के हथियारों का तो काल बना ही है, साथ में इजराइलियों के हथियारों का भी काल जो है हुती के जरिए बनाया जा रहा है। अब देखिए नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि हुतियों के हाथ लगा कौन सा ब्रह्मास्त्र जिससे दहशत में आए अमेरिकी एयरफोर्स, जाने F-35 और F-16 के लिए कैसे बन गए खतरा। जो अभी मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई है दोस्तों, ये वही है जिसको लेकर हुतियों की वाहवाही हो रही है और कहा जा रहा है कि हुतियों ने एक ऐसा काल ला दिया है जिसका काट ना अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास है। हुतियों के जुगाड़ वाले हथियार कैसे थर्राएं, अमेरिका लड़ाकू विमान बाल बाल बचा है। F-35 जो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है वो बाल बाल बच गया है, क्योंकि हुतियों ने उसे हवा में ही मार गिराने की पूरी कोशिश की थी, बहुत नज़दीक पहुंच गया था और फिर जो काम देखने सुनने को मिला वो आपके सामने है कि अमेरिका जो है इस अटैक से एकदम एक कदम जो है पीछे था और जहां पर हुतियों के ज़रिए अटैक करने का जो था पूरा का पूरा प्लान बना हुआ था, लेकिन इन लोगों के ज़रिए अपने विमान को फाइटर को जो है पीछे कर लिया गया, जिसके बाद अमेरिका का ये फाइटर जो है वो बच गया। तो इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर हुतियों ने अपना डंका हर तरफ बजवा दिया है। एक छोटा सा मुस्लिम कंट्री यमन और उसके संगठन ने पूरे के पूरे अमेरिका और इजराइल को धूल चटाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।